नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वक्फ विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में पुरजोर हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई, घमासान हुआ। इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के पसीने छूट गए तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला परेशान हो गए। विपक्ष की तरफ से तमाम सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन पर तैयार की गई जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया गया। दोनों सदनों में हालत यह हो गई कि पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी अमित शाह और जेपी नड्डा को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन विपक्षी दलों ने फिर भी एक बार लगातार बार बार वक्फ कानून को लेकर सत्तारूढ़ दल के सांसदों, नेताओं और मंत्रियों के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन आंकड़ों का मामला है, नंबर का मामला है, तो जेपीसी की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो सदन में पेश हो गई। लेकिन दिन भर हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने की बारी आई, इतना जबरदस्त हंगामा हुआ, बिरला सदन की कार्रवाई को संभाल न सके, सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में जब जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया जा रहा था, विपक्षी दलों ने उठकर हंगामा किया, विरोध किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि ये रिपोर्ट फर्जी है, फर्जी तरीके से तैयार की गई है। जो स्टेक होल्डर्स नहीं थे उनकी बात को जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में रखा है। लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों के असहमति पत्र को, डिसेंट नोट को इसमें शामिल नहीं किया गया। सफाई देने के लिए दोनों सदनों में आना पड़ा। आगे किस किस को आना पड़ा? सरकार की मुसीबत किस तरह से बढ़ गई है उसको समझिए। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, जिनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, किरण रिजिजू साहब सफाई देते हुए नजर आए कि कुछ भी इसमें डिलीट नहीं किया गया जेपीसी की रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा को भी सफाई देनी पड़ी। यहां तक कि अमित शाह को भी यह कहना पड़ा कि अगर डिसेंट नोट को शामिल कर लिया जाता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा स्पीकर या सभापति जो भी जोड़ना चाहे उसमें जोड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक हंगामेदार दिन रहा। और आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गठबंधन की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के लिए और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, शरद पवार की पार्टी के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रहा, क्या क्या हुआ सदन के अंदर, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। कैसे खड़गे साहब परेशान हो गए, कैसे ओम बिरला परेशान हो गए, कैसे जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा। लेकिन शुरुआत विपक्ष के आरोपों से करना चाहूंगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट को एक फर्जी रिपोर्ट करार दे दिया, सुनिए राज्यसभा में क्या बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा
ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। सुना आपने, खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जेपीसी की जो रिपोर्ट सदन के अंदर पेश की गई है वो रिपोर्ट फर्जी है और इस रिपोर्ट को सदन स्वीकार नहीं करेगा। खड़गे साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी में अनेक सांसदों ने जो अपने डिसेंट नोट दिए थे, डिसेंट नोट क्या होता है मैं अपने दर्शकों को बता दूं, असहमति पत्र होता है, बहुमत सरकार के पास है। जेपीसी में भी एनडीए गठबंधन के पास बहुमत था, उनके सांसदों के पास ज्यादा संख्या थी, तो बहुमत के आधार पर, वोटिंग के आधार पर जेपीसी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में एक नियम होता है कि अगर कोई सांसद ये कहना चाहे, यानी अपना डिसेंट, अपनी असहमति व्यक्त करना चाहे, तो उस रिपोर्ट में उसकी असहमति को भी जगह दी जाती है। लेकिन खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन डिसेंट नोट को जेपीसी की कार्रवाई से निकाल दिया गया, यह अलोकतांत्रिक है। नॉन स्टेक होल्डर्स यानी जिनका वक्फ के कानून से कोई लेना देना नहीं, जिनका वक्फ की संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं, जिनका नए वाले कानून से भी कोई लेना देना नहीं, यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उनकी बात को इसमें शामिल किया गया है। और उन्होंने कहा कि उस डिसेंट नोट को जो हटा दिया गया उसको शामिल करके फिर से इस रिपोर्ट को पेश किया जाए। ये रिपोर्ट फर्जी है, ये सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते गए, हंगामा बढ़ता गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया, कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तमाम सांसदों ने सदन के अंदर भी अपनी बातें रखी, सदन के बाहर भी अपनी बातें रखी, यहां तक कि जो विपक्षी दलों के सांसद जो जेपीसी में शामिल थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करूं या कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन की बात करूं, ये तमाम लोग भी कहते हुए नजर आए कि नहीं, इस रिपोर्ट से डिसेंट नोट को हटा दिया गया। Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, Only to the point. आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत पक्ष आभार नहीं, सर। इस विषय पर मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर, अलाउ मी टू। ओवैसी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया। तो जेपीसी में शामिल, जेपीसी में सांसद के तौर पर शामिल कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने किस तरह से
केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा सदन के अंदर दिए गए बयान को झूठा करार दे दिया, गलत करार दे दिया। ये साफ साफ कह दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे डिसेंट नोट को हटा दिया गया। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा, जेपीसी की रिपोर्ट में क्या क्या कमी है, जेपीसी की रिपोर्ट में क्या क्या छुपा लिया गया है, इन तमाम चीजों का खुलासा जेपीसी के सदस्य कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने सदन के अंदर किया। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं। Sir, I want to make it very clear. The Minister for Minority Affairs is misleading this House. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to. After him. I want to. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up. You from can there. take recourse to law. That I'll authenticate it. Write to me. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me, I'll take Yeah, note of it. number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. सुना आपने, भुक्तभोगी है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, सरकार की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए, सरकार के हाथ पांव फूल गए। जवाब आना था क्योंकि इसमें से कई सारे बातें संसद की कार्रवाई में जा रही थी, सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड में जा रही थी। हालांकि इनमें से कुछ बातों को बाद में सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सदन की कार्रवाई लाइव जा रही थी तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग सदन की इस कार्रवाई को लाइव देख रहे थे कि कैसे बहुमत के बल पर, कैसे आंकड़ों के बल पर इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ काम किया जा रहा है। सरकार ने अपनी भावना पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है और जवाब देना था तो जवाब देने के लिए खड़े हुए सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा, और वही पुरानी राग दोहराते हुए नजर आए कि देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, देश के खिलाफ काम किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी राजनीतिक दल। और सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना
ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। जेपी नड्डा की बातों को सुना आपने, लेकिन जब सरकार अपने रवैये पर अड़ी रही तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर लोकसभा के हालात मैंने बता दिए। जब 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, बाद में कई सांसदों ने, जेपीसी के कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने मुझे अपने डिसेंट नोट से अवगत कराया। अमित शाह ने कहा कि अगर स्पीकर चाहे तो जोड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट हंगामे के बीच, विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में भी पेश कर दी गई। अब यहीं से परीक्षा का एक नया दौर शुरू होता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको यह बता दूं कि जेपीसी का गठन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में किया गया था। और जब से जेपीसी की बैठकों का दौर शुरू हुआ, विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद लगातार यह आरोप लगाते रहे कि जगदंबिका पाल मनमानी कर रहे हैं, बहुमत के आधार पर मनमानी कर रहे हैं। जिन लोगों का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है उनको बुलाया जा रहा है, वक्फ से जुड़े लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, विपक्षी सांसदों की बात को सुना नहीं जा रहा, विपक्षी सांसदों की बातों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा रहा। कल्याण बनर्जी के साथ जिस तरह का हंगामा किया गया, व्यवहार किया गया, 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी की बैठक से जिस तरह से निलंबित कर दिया गया, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र तक लिखकर अपनी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तमाम अंतर विरोधों के बीच जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की, बहुमत के आधार पर पारित कर दिया और अब ये संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब आता हूं मुद्दे की बात पर कि कैसे ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। ये बिल जब सदन में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू को यह तय करना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में जो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट देते हैं, उनके साथ धोखा करके वो मोदी सरकार का समर्थन करते हैं या नहीं करते। नीतीश कुमार को भी यह तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने के बावजूद, जिस तरह से बिहार के मुसलमानों में उनकी पार्टी के प्रति कोई गुस्सा देखने को नहीं मिलता, बल्कि थोड़ी बहुत तादाद में वोट भी करते हैं जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को, बिहार के उन मुसलमानों को नीतीश कुमार धोखा देकर मोदी सरकार को इस बिल के मसले पर समर्थन देंगे या नहीं देंगे। यानी सरकार ने जो करना था कर दिया, विपक्षी दल इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वॉकआउट के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सड़कों पर उतरने का विकल्प तो है, लेकिन सड़क पर उतरने के लिए शायद वो तैयार नहीं है। और अब गेंद चली गई है सीधे सीधे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहेंगे तो ये बिल कभी भी कानून की शक्ल नहीं ले पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।